नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:30 पर शाम 6:30 पर नागपुर लोकसभा में भी लोकसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी जनसभा करेंगे, महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:30 पर वर्धा में पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 पर यानी कि 4:30 बजे भंडारा में करेंगे जनसभा को संबोधित। उसके बाद शाम 6:30 यानी कि 6:30 बजे नागपुर लोकसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं। और नागपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई राज्यों में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए। इसके यानी कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में तो ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं कर ही रहे हैं। अन्य राज्यों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, कितने बजे निकलेंगे महाराष्ट्र के लिए? बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। तैयारियां तेजी दौरों पर हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 80 लोकसभा सीटों को साधने में लगे हुए। साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी उनके दौरे लगाए जा रहे हैं। कल राजस्थान में 3 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनावी प्रचार किया था। वहाँ के तमाम जो लोकल लीडरशिप थी उसकी डिमांड थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ दौरा लगाया जाए। इसके बाद दौरा उनको लगाया गया था और वहाँ के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट देने की अपील की थी। आज महाराष्ट्र का दौरा है। आज महाराष्ट्र की 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रचार करेंगे, जिसमें से पहले है वर्धा। 2:30 बजे के आसपास वर्धा पहुंचेंगे, वहां चुनावी प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद भंडारा लोकसभा सीट है और तीसरी है आज एक अन्य सीट है, जहां पर जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर बाकायदा चुनावी प्रचार करेंगे और लोगों के से अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डबल इंजन सरकार से काम चल रहा है वैसे ही वहां पर भी काम होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका इतना बड़ा चेहरा हो चुका है कि अब तमाम प्रदेशों की जो भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ की लोकल लीडरशिप है, वो चाहती है कि उनके यहाँ आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करें। क्योंकि प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें तो तीसरा नंबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है भारतीय जनता पार्टी में बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए। तो निश्चित तौर पर क्योंकि इनकी वाकता इतनी बेहतर है, बात करने का तरीका, बात करने का सलीका जो होता है, साथ ही साथ जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, कानून व्यवस्था को लेकर के जो कदम उठाए, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में सराहनीय हो रहे हैं। तमाम बार देखा होगा आपने, अलग अलग राज्यों में कोई घटना होती है तो वहाँ की लोकल जो जनता होती है वो मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ का चार्ज दिया जाए और कैसे कार्रवाई करती है वो मुख्यमंत्री करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक छवि बनकर उभरी है मुख्यमंत्री की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव वहाँ के एक बड़े तबके पर पड़ेगा। नागपुर से भी चुनावी प्रचार करेंगे। नागपुर से जो नितिन गडकरी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि वहां पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज का ये दौरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण है। लमसम 11 बजे के आसपास जो है लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे और 2:30 बजे पहली उनकी जनसभा है। जी बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं, 48 सीटें हैं। और अब ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की यही कोशिश है कि किस तरह से सभी सीटों पर जीत दर्ज की जाए।
बिल्कुल, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीटें कम हो या फिर ज़्यादा हो, सबको एक समान समझती है। चाहे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हों या पड़ोसी उत्तराखंड जहाँ पर 5 मात्र सीटें हैं। कहीं पर भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हालाँकि महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटें हैं, महाराष्ट्र से चुनाव थोड़ा टफ है क्योंकि एक ओर जो है शिवसेना है, जो शिवसेना पुरानी शिवसेना जो कहते थे, साथ ही साथ कांग्रेस, तमाम एनसीपी जो शरद पवार हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं न कहीं अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी वहाँ झोंक रही है और कहीं न कहीं उसका लक्ष्य वहाँ का है कि 40 सीटें लमसम जीती जाएं, इससे कम ना जीती जाए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य 400 का इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। 400 सीटें जीतकर उसको आना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 400 सीटें जीतने के लिए जो बड़े राज्य हैं, जहां पर ज्यादा सीटें हैं, वहां पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब महाराष्ट्र जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार करेंगे तो इसका असर वहां जमीन पर दिखाई देगा, क्योंकि एक बड़ा तबका हिंदुत्व के लिए महाराष्ट्र में जीता है और एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का है। तो ऐसे में कितना असर होगा, हालांकि ये सब चीजें तो जब वोटर्स वोट डालेंगे, जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो फैन फॉलोइंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है वो किसी से छुपी नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो या प्रदेश का कोई अन्य प्रदेश हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब जाएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ की वाक्पटुता और उनकी आक्रामक शैली ही उन्हें अन्य लोगों से विशेष बनाती है, अन्य नेताओं से विशेष बनाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।